बुलेटिन के आगाज में आपको बराह रास्त ले चलेंगे। वज़ीर ट्रांसपोर्ट जहांजेब खिची इस वक्त मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। जिसकी वजह से एक सीट खाली रखने का कहा गया है। देखें, हमने वफाक ने जो हमें डायरेक्शंस दी हैं उनके मुताबिक हमने अपनी एसओपीज़ बनाई हैं, जिसमें ये तय किया गया है कि हर मुसाफिर को मास्क और उनके ग्लव्स मैंडेटरी हैं। हमारे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो अपने बसों के हवाले से भी उनकी सैनिटाइजेशन होगी। तो अब इसमें गुजारिश ये है कि वफाक और हमारा इत्तफाक है, ये नहीं है कि हम कोई नाइतफाकी है। तो यहाँ पर ज़्यादातर जीजीटी रोड के ऊपर नॉन एसी बसेस चल रही हैं और जीटी रोड के ऊपर जो मोटरवे है उसके ऊपर ज़्यादातर जो हमारी ट्रांसपोर्ट है वो एयर कंडीशन है। तो एयर कंडीशन होने की वजह से ये फासला मेंटेन किया जा रहा है कि एक सीट छोड़ के एक सीट होनी चाहिए। थैंक यू। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब हो गए हैं। शहर भर के बस अड्डों पर ट्रांसपोर्ट को खोल दिया गया है, जबकि ये भी कहा गया है बसें चलने या ना चलने की कशमकश दूर हो चुकी है। ट्रांसपोर्टर्स की तरफ से सुबह से गाड़ियां लगाकर खड़े हैं, मगर बसों में सीटें फुल नहीं हुई हैं। यह भी कहा गया कि हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने पहिया जाम कर रखा था। लारी अड्डा, बादामी बाग, शहर भर के बस अड्डों पर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा और मुसाफिरों की तादाद में भी कमी देखने में आ रही है। जबकि आपको ये भी बताएं कि सुबह से गाड़ियां लगाकर खड़े हैं, मगर बसों में सीटें फुल ना हो सकी। ड्राइवर्स की जानिब से शिकवे शिकायत की जा रही हैं। लारी अड्डा, बादामी बाग, नियाजी अड्डा, बस स्टैंड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि शहर भर के बस अड्डों पर ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है। बसें चलने या ना चलने की कशमकश में परदेसी पहले से बहुत परेशान थे, लेकिन अब सुबह से गाड़ियां लगाकर खड़े हैं, लेकिन सीटें जो है वो पूरी नहीं हो रही और ट्रांसपोर्ट का पहिया फिलहाल चल चुका है। लारी अड्डा, बादामी बाग, नियाजी अड्डा बस स्टैंड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट चल पड़ी है। जी हाँ, शहर के बस अड्डों पर ट्रांसपोर्ट ज़्यादा है, मुसाफिरों की तादाद कम बताई जा रही है। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से ये कहा जा रहा है, जबकि ड्राइवर का ये कहना है कि सुबह से गाड़ियां लगाकर खड़े हैं, मगर बसों में सीटें खाली हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा है, जबकि लारी अड्डा, बादामी बाग, नियाजी अड्डा बस स्टैंड पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहाल हो गई है। शहर भर के बस अड्डों पर ट्रांसपोर्ट में कमी देखने में आ रही है, जबकि मुसाफिर कम है लेकिन ट्रांसपोर्ट मौजूद है। सुबह से गाड़ियां लगाकर खड़े हैं, ये कहा जा रहा है ड्राइवर्स की जानिब से। जी हाँ, आपको बता रहे हैं कि इजाज़त तो मिल गई है और बसें भी चलना शुरू हो गई हैं, लेकिन मुसाफिरों की कमी की वजह से ड्राइवर्स परेशान नजर आ रहे हैं। बसें चलने या ना चलने की कशमकश आखिर ख़त्म हुई। सुबह से गाड़ियाँ लेकर खड़े हैं, ड्राइवर्स की तरफ से गिले शिकवे सामने आ रहे हैं। ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से कहा जा रहा है सुबह से गाड़ियां लगाकर खड़े हैं, मगर बसों में सीटें फुल नहीं हो सकी हैं। ये शिकवे शिकायत भी की जा रही है। हुकूमत से मुज़ाकरात कामयाब होने पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पहिया चल पड़ा है। आपको हम खबर से आगाह करें, जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन की बहाली, लाहौर रेलवे स्टेशन से ट्रेन की रवानगी और आमद का सिलसिला जारी है। ऑनलाइन टिकट सर्विस की खामियों के बायस मुसाफिरों में कमी दिखाई दे रही है। लाहौर से रावलपिंडी सिर्फ 145 मुसाफिर ही रवाना हुए। लाहौर से कराची, बजरिया, खैबर में 371 मुसाफिर कराची रवाना हुए हैं। आपको बता रहे हैं कि जुज़वी ट्रेन ऑपरेशन की बहाली है। लाहौर रेलवे स्टेशन से ट्रेनों की रवानगी और आमद का सिलसिला भी जारी है। ऑनलाइन टिकट सर्विस की खामियों के बायस मुसाफिरों की कमी देखने में आ रही है। लाहौर से रावलपिंडी सिर्फ 145 मुसाफिर ही रवाना हुए हैं। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं रेलवे स्टेशन पर। सईद, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? ट्रेन ऑपरेशन तो बहाल हो चुका है। जी बिल्कुल, ट्रेन ऑपरेशन बहाल हुए आज दूसरा रोज़ है और हस्ब मामूल लाहौर रेलवे स्टेशन से जाने और आने वाले मुसाफिरों की आमद का सिलसिला है वो जारी है, लेकिन मुसाफिर है वो कम दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह यही बताई जा रही है कि जो कोरोना SOPs के तहत फैसला किया गया था
कि ऑनलाइन टिकटों की फराहमी है वो की जाएगी, जिसके पेशर मुतअद्दिद मुसाफिर जो है वो ऑनलाइन टिकटों से महरूम है वो होते दिखाई दे रहे हैं, जिसके पेशेसर मुसाफिर की तादाद है वो लाहौर रेलवे स्टेशन पर कम है वो दिखाई दे रही है। लेकिन अब ये फैसला किया गया है कि ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त के साथ साथ लाहौर, कराची, सखर, रावलपिंडी, मुल्तान, पेशावर और कोटा के जो रेलवे स्टेशन के ऊपर रिजर्वेशन दफातर की एक एक काउंटर है वो बहाल किया जाएगा, ताकि जो मुसाफिर ऑनलाइन टिकट को दस्तियाब नहीं वो रेलवे स्टेशन पर आकर टिकटें वो वसूल कर सकें। लिहाजा आज अभी तक 4 ट्रेनें हैं वो लाहौर रेलवे स्टेशन से ऑपरेट है वो की जा चुकी हैं। पहली ट्रेन थी आज सुबह लाहौर से रावलपिंडी है वो रवाना हुई और 135 के करीब मुसाफिर लेकर वो रवाना हुई, जबकि दूसरी ट्रेन लाहौर से कराची खैबर मेल है वो रवाना हुई और उससे 370 के करीब मुसाफिर हैं वो रवाना हुए। उसके बाद कराची से अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस है वो लाहौर पहुंची और उसके बाद 12:15 के करीब जो है यहाँ से अभी एक ट्रेन है वो रवाना हुई है, जो कि लाहौर से कराची है वो रवाना हुई है और जिसके अंदर मुसाफिर भी तादाद है वो कम दिखाई दे रही है। और साथ में ये भी फैसला किया गया है कि वो मुसाफिर जिनका लॉकडाउन से कबल जिनकी टिकटें थी, उनकी रिजर्वेशन थी, उनको सहूलत फराहम करने के लिए आज ये फैसला किया गया कि कराची से लाहौर आने वाली 5 ट्रेनों के साथ एक एक इजाफी बोगी है वो लगाई जाएगी, ताकि वो मुसाफिर जो कि लॉकडाउन से कबल जिन्होंने टिकटें हैं वो करवाई थी वो उनको जो है वो सहूलत फराहम करने की खातर ये फैसला है वो किया गया है। और मुसाफिर की बात करें तो मुसाफिर जो यहाँ पर चंद आ रहे हैं वो यहाँ पर SOPs के मुताबिक उनके इंतजाम है वो किए गए हैं। यहाँ पे वॉक थ्रू गेट है वो सब किए गए हैं। रेलवे पुलिस के साथ साथ ज़िली पुलिस है वो भी यहाँ पर मुसाफिर की निगरानी के लिए यहाँ पर तैनात है वो की जा चुकी है। लाहौर के डिवीजन अफसरान हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। बस रश की कम होने की वजह यही बताई जा रही है कि ऑनलाइन टिकटों का मसला था। और दूसरा जो लाहौर से ट्रेन ऑपरेट होनी थी वो तकरीबन 2 बजे के बाद ऑपरेट है वो की जानी है, जिनमें पार्क बिजनेस है, क्राकरो एक्सप्रेस है, शाह हुसैन है, ग्रीन लाइन है और दीगर ट्रेनें शामिल हैं। तो वो जो है वो 2 बजे के बाद लाहौर से ऑपरेट की जाएगी। 2 बजे के बाद कदरे यहाँ पर रश होने के इम्कान है, लेकिन ताहाल लाहौर रेलवे स्टेशन के ऊपर इतना रश है वो दिखाई नहीं दे रहा। ठीक है, बहुत शुक्रिया सईद अहमद सईद तफसीलात के लिए। आगे बढ़ेंगे मज़ीद खबरें भी शामिल करेंगे। पोल्ट्री ट्रेडर्स एसोसिएशन की कॉल पर शहर में जुज़वी हड़ताल है। हड़ताल के बायस शहर में तलब के मुताबिक ब्रॉयलर की सप्लाई मुमकिन ना हो सकी। जी हाँ, आपको बताएं कि मुर्गी का गोश्त सरकारी नरखनामे पर की गई 270 रुपए फी किलो की कीमत के बजाय 350 रुपए फी किलो तक फरोख्त होता रहा। मजीद तफसीलात जानेंगे हसन अली से। जी हसन, आगाह कीजिएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, पोल्ट्री ट्रेडर्स की जानिब से आज जो है वो ज़िला इंतज़ामिया के साथ कीमतों के तयन के मामले पर जुज़वी हड़ताल जो है वो की जा रही है और टोरंटन मार्केट में चंद दुकानें जो है वो बंद की गई हैं, जबकि चंद पे कारोबार जो है वो किया जा रहा है। जबकि अगर बात की जाए आज कीमत के हवाले से तो सप्लाई शहर में तलब के मुताबिक ना होने के बायस इस वक्त जो सरकारी नरखनामा है उस पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा और मनमानी कीमत जो है वो वसूल की जा रही है। इसी वाले से मजीद बात करेंगे। यहाँ पे मेरे साथ एक शहरी जो है मौजूद है। ये बताइएगा कि आप टोरंटन मार्केट आए हैं मुर्गी लेने, क्या सूरत है? सारी दुकानें बंद है। लोगों ने फ्रीजर में से पुराना गोश्त निकाल के 340-350 रुपये किलो सेल कर रहे हैं, जो आम बंदों की पहुंच से बहुत दूर है। अब मुर्गी का गोश्त 350 रुपये किलो कौन खरीदेगा? अब ये हमारी इंतज़ामिया पता नहीं कहाँ जाके सो जाती है ऐसे मौक़ों पे। दालें उनके रेट ज़्यादा है, गोश्त उनको रेट ज़्यादा है। जी, जैसे कि मेरे साथ शहरी जो है वो मौजूद थे, उनका ये कहना था कि इस वक्त जो है वो फ्रीज़र का पुराना जो मुर्गी का गोश्त है वो फ़रोख्त किया जा रहा है और उसकी कीमत जो है वो जो सरकारी नरखनामा है उस पर 270 रुपये फ़ी किलो मुकर्रर की गई, जबकि वो शहर में 350 रुपये फ़ी किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। इस हवाले से इंतज़ामिया को चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि वो फौरी तौर पर एक्शन ले और एक तरह ताकि कीमतें कम हो सकें और ब्रॉयलर आम आदमी की पहुँच में आ सके। ठीक है हसन अली, बहुत शुक्रिया। और अब बात करें कि बैंकों के बाहर रश है और शहरी कहते हैं कि बैंक तातीलात इस दफ़ा जल्दी हो रही हैं। हुकूमत बैंक तातील में कमी करे और 1 या 2 रोज मजीद बैंक खोले। बिल्कुल मुतालबा किया जा रहा है मजीद बैंक के खोलने का, जबकि हुकूमत की जानिब से तातीलात का ऐलान किया गया है। शहरी कहते हैं कि बैंक तातीलात इस दफ़ा जल्दी हो रही है, हुकूमत बैंक तातील में कमी करे या फिर 1 या 2 रोज़ मजीद बैंक को खोला जाए, ये कहा जा रहा है। बैंकों के काम का आज आखिरी रोज़ है। शहर के तमाम बैंकों के बाहर शहरियों का शदीद रश है, जबकि बैंक तातीलात इस बार जल्दी हो रही हैं। इस हवाले से मजीद क्या कहना है शहरियों की जानिब से, जान लेते हैं फरहान यामीन से। फरहान, बताइएगा शहरी क्या शिकवे शिकायत कर रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं बैंक के बाहर मौजूद हूँ। आज बैंकों का ऑफिशियली आखिरी दिन है और बहुत लंबी कतार हर बैंक के बाहर लगी हुई है। किसी ने पेंशन लेनी है, किसी ने तनख्वाह लेनी है, किसी ने बिल जमा करवाने या दीगर अपने माली मामलात
देखने हैं। मेरे साथ शहरी मौजूद है, ये क्या डिमांड करते हैं? आपको नहीं लगता कि इस दफ़ा बैंक पहले बंद हो रहे हैं, इनकी डेट एक्सटेंड करनी चाहिए? छुट्टियाँ बहुत जल्दी दे रहे हैं। इस बार तकरीबन 3 दिन पहले बंद हो रहे हैं, तो 1 दिन या 2 दिन और देने चाहिए। अच्छा, आप बताइएगा, आप भी यहाँ लाइन में लगे हुए, आपको भी नहीं लगता कि बैंक जल्दी बंद होने से लोगों के जो मामला हैं वो बड़े मुतासिर होंगे? एक्सटेंड करनी चाहिए। जी, लोगों के काफ़ी मामला मुतासिर हो रहे हैं, रश लग रहा है। इन्हें चाहिए कि डेट एक्सटेंड करें, कम से कम कल का डे तो दें, ताकि लोग अपनी सैलरियाँ वगैरह या जो भी उनके लेने वगैरह, पेंशन वगैरह, ताकि वो ले सकें और उनका टाइम बचे। आप क्या कहेंगे? टाइम? हाँ जी, हाँ जी। कितना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन? 1 दिन ही बहुत है, 1 दिन ही मिल जाए, भी बड़ी मेहरबानी है उन्होंने। जी बिल्कुल, यहाँ पर शहरी मौजूद है जो कि मुख्तलिफ काम के सिलसिले में बैंक के बाहर लगे। किसी ने पेंशन निकालनी है, किसी ने यहाँ पर पैसे लेने हैं। उनका कहना है कि इस दफ़ा जो बैंक्स हैं वो बहुत जल्दी बंद हो रहे हैं और उनके जो घरेलू मामलात हैं, जो माली मामलात हैं, वो बैंक के बंद होने की वजह से मुतासिर होंगे। किसी ने तनख्वाह का इशू है, किसी के पेंशन का इशू है, या दीगर जो कैश है वो ट्रांसफ़र करना है या रिसीव करना है। जब बैंक बंद हो जाएंगे तो ये सारे मामला ठप हो जाएंगे और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो शहरियों का मुतालबा क्या है कि बैंक 1 या 2 दिन मज़ीद खोले जाएँ ताकि वो अपनी ईद की खुशियाँ बेहतर अंदाज से मना सकें। जी ठीक है फरहान, बहुत शुक्रिया। आपको बता रहे हैं कि बैंकों के काम का आखिरी रोज़ है। शहर के तमाम बैंक्स के बाहर शहरियों का शदीद रश देखा जा रहा है और बैंक तातीलात इस बार जल्दी हो रही हैं, ऐसा कहा गया है शहरियों की जानिब से। हुकूमत बैंक की तातील में कमी करे, शहरियों की जानिब से ये भी कहा जा रहा है। एक बार फिर बात करते हैं। बैंकों के काम का आज आखिरी रोज है और शहर के तमाम बैंकों के बाहर शहरियों का शदीद रश देखने में आ रहा है। शहरी कहते हैं कि बैंक तातीलात इस बार बहुत जल्दी हो रही हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि हुकूमत बैंक की तातील में कमी करे, ऐसा कहना है शहरियों का। बैंकों को मजीद 1 या 2 रोज के लिए खोला जाए, शहरियों की तरफ से मुतालबा किया गया है, क्योंकि बैंकों के काम का आज आखिरी रोज है और शहर के तमाम बैंक्स के बाहर शहरियों का शदीद रश देखा जा रहा है। बैंक तातीलात इस बार जल्दी हो रही हैं, ये कहना है शहरियों का। शहर के तमाम बैंकों के बाहर शहरियों का शदीद रश देखने में आ रहा है। बैंक तातील इस बार जल्दी हो रही है, शहरियों की जानिब से कहा जा रहा है। हुकूमत बैंक की तातील में कमी करे, शहरियों की जानिब से ये भी मुतालबा किया जा रहा है। MPA सबा सादिक ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। सबा सादिक साहिबा, बताइएगा कि बैंकों की तातीलात का ऐलान किया गया है हुकूमत की जानिब से, जबकि शहरियों की जानिब से बैंक तातीलात कहा जा रहा है इस बार जल्दी हो रही है। आपका क्या मौक़िफ़ है इस पर? बहुत शुक्रिया इस मौक़िफ़ को आप मेरे से लेने के लिए। इशू ये है कि पहले लॉकडाउन रहा है पूरा, आप कोरोना की वजह से शहर सारे बंद थे और तमाम मार्केट्स बंद थी और शहरियों के लिए ज़रूरियात ज़िंदगी और बिलखसूस ईद की अब तैयारी है और ईद की तैयारी के लिए लोग बाजारों का रुख जैसे किया हुआ है। उस हवाले से मैं समझती हूँ कि इन्होंने जो बैंक की गैर मामूली तातीलात गवर्नमेंट ने अनाउंस की हैं वो नहीं होनी चाहिए। बैंक्स जो है इनको खोलना चाहिए और अगर 1 आधा दिन एक्स्ट्रा मिल जाए शहरियों को तो इसमें आसानी हो जाएगी। तो मैं समझती हूँ कि लोगों को बैंक ट्रांजैक्शंस करने के लिए बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है और शहरी बड़े परेशान हैं और इस हवाले से जो है हम चाहते हैं कि बैंक्स को इजाफी टाइम देना चाहिए पब्लिक ताकि अपने जरूरियात जिंदगी आसानी के। एक तो वैसे ही इतना डिप्रेशन है, कोरोना की वजह से हर शख्स परेशान है। लॉकडाउन ये आधा करते हैं और आधा खोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़े बड़े जो मॉल्स हैं, शॉपिंग मॉल्स को ओपन कराया। टाइमिंग्स इतने शॉर्ट हैं, अजीब इनकी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं जिसके ऊपर शहरियों को इस तरह बढ़ा रहे हैं। इनका काम है रिलीफ देना, इनका काम है शहरियों के लिए आसानियां बनाना। हुकूमतें खुद तंग हो जाती हैं मगर अवाम के लिए खुशहाली और आसानियां पैदा करती है। और बिलखसूस इन हालात में देखें तरक्की याफ्ता ममालिक में कैसे वहाँ की गवर्नमेंट जो है डेली अनाउंसमेंट एक रिलीफ पैकेज दे रही है। तो ये मैं समझती हूँ टाइगर फोर्स बनाने से जो है रिलीफ नहीं मिलेगा। ये सियासी फोर्स से ना बनाए, अल्लाह का वास्ता है। ये अवाम के लिए, मुल्क के लिए इस वक्त सियासत से बालातर होके काम करें। तो बैंक्स के लिए जरूरी है कि बैंक्स को जो है कुछ औकात कार भी बढ़ाए जाएं और फिर चूंकि ये आखिरी हशर है, ईद 2-3 दिन बाद इंशाअल्लाह ताला हम सब मुसलमान जो है वो मनाएंगे। उसके लिए तैयारी भी लोगों को चाहिए और उसके लिए बैंक जो है वो होना बहुत लाजमी है। तो मैं समझती हूँ कि बैंक्स को जो है वो इनको जरा कुछ दिनों के लिए ओपन रखना चाहिए, ख्वाह ये बीच में संडे का दिन भी मिलाएं तो कोई हर्ज नहीं है। ठीक है जी, MPA सबा सादिक हमें आगाह करी थी अपनी कीमती राय से, बहुत शुक्रिया।
आगे बढ़ेंगे, आपको बताएंगे कोरोना के सताए माली मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात पर पंजाब हुकूमत ने मरहम रखने की तैयारियां भी कर ली हैं। सरकारी मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है, आइंदा माली साल में इजाफे की नवीद सुनाई गई है। सरकारी मुलाजमीन के एडहॉक अलाउंसेस में 10% इजाफे की तजवीज़ भी दे दी गई है। आपको फिर से बताते चलें, कोरोना के सताए माली मुश्किलात का शिकार सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात पर पंजाब हुकूमत ने मरहम रखने की तैयारियां कर ली हैं। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं अली रामे से। अली रामे, बताएगा मरहम में क्या कुछ मिलेगा? जी बिल्कुल, नए माली साल में जब भी बजट पेश किया जाता है तो सरकारी मुलाजमीन की एक ही नज़र होती है कि उनकी तनख्वाहों में कितना इजाफा इस नए माली साल में किया जाएगा। अब नए माली साल के हवाले से 2020-21 का जो बजट तैयार किया जा रहा है महकमा खजाना पंजाब की तरफ से, और उसकी मुख्तलिफ तजावीज़ ऐवान वज़ीर आला को अरसाल की गई हैं। अब उसके मुताबिक 2 पोर्शन दिए गए हैं कि एक तो अगर माली खसारा है, पंजाब में माली बुरान है, तो सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और उनकी पेंशन में 1% भी इजाफा ना किया जाए। तो दूसरी तरफ एक तरफ प्रपोजल बना के भेजा गया है कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% का इजाफा तजवीज़ किया गया है, और साथ ही उनकी पेंशन में भी 10% का इजाफा तजवीज़ किया गया, और साथ ही उसके माली जो बहरान चल रहा है उस पर उसका इम्पैक्ट क्या होगा। यानी कि पंजाब में जो माली बहरान है उसमें बजट बहुत कम हो चुका है, और बजट कम होने से मज़ीद खसारा जो है वो हो सकता है। अब इसमें 18 से 9 अरब रुपये का तखमीना लगाया गया कि इतनी तनख्वाहों में इजाफा और पेंशन में इजाफा हो सकता है अगर पंजाब हुकूमत चाहे। लेकिन ये तो एक तजावीज़ पंजाब हुकूमत को अरसाल की गई है कि अगर महकमा वफाकी हुकूमत जो है अगर ये फैसला कर दी तो इससे पंजाब हुकूमत पर कितना बोझ आ सकता है। तो उसी पर सेक्रेटरी अब्दुल्ला सुंबल का कहना है, सेक्रेटरी खजाना अब्दुल्ला सुंबल का कहना है कि ये फैसला वफाक की तर्ज पर किया जाएगा। जब तक वफाक उनको कोई डिसीजन नहीं देगा तब तक वो फैसला नहीं कर सकते। लेकिन उनकी तजावीज़ जो हैं वो 10% तनख्वाहों में इजाफे की हैं, और साथ ये भी है कि अगर माली को सारा है, माली बुरान है, तो ये 10% तनख्वाहों में 10% इजाफे की तजवीज़ दी गई है। अली रामे, बहुत शुक्रिया। और अब बात करें कि ईद में चंद दिन बाकी हैं और ईद की तैयारियां और बाजारों की गहमा गहमी। बागबानपुरा बाजार में खरीदारों की बड़ी तादाद शॉपिंग करने में मसरूफ है। अनारकली में रश की वजह से SOPs भी हवा में उड़ाए जा रहे हैं। ट्रैफिक की रवानी भी बुरी तरह से मुतासिर हो रही है। बागबानपुरा बाजार में खरीदारों की बड़ी तादाद शॉपिंग करने में मसरूफ अमल है। हमारे साथ मौजूद हैं शहजाद खान अब्दाली, उनसे भी बात करेंगे। शहजाद, बताइएगा कहाँ मौजूद है और ये भी बताइएगा कैसा रश देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं धर्मपुरा बाज़ार में मौजूद हूँ। धर्मपुरा बाज़ार में भी ईद उल फितर की शॉपिंग ज़ोरों शोर से जारी है। मेरे अकब में आप देख रहे होंगे अच्छा खासा रश इस बाज़ार में देखा जा रहा है। फैमिलीज़ की, बच्चों की बहुत बड़ी तादाद ने धर्मपुरा बाज़ार का रुख किया है। यहाँ से ख़वातीन रेडीमेड गारमेंट, फैब्रिक और बच्चों के लिए जूते खरीद रहे हैं, जबकि यहाँ पे जो आने वाले नौजवान हैं वो यहाँ पे शलवार कुर्ता और इसके अलावा पैंट और शर्ट्स की खरीदारी में मगन नज़र आ रहे हैं। जबकि जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे चूड़ियाँ, मेहंदी और दीगर शायद ज़रूरियाँ जो हैं वो अपनी ज़रूरत के मुताबिक खरीद रही हैं। तो बाज़ार आज जैसे ही खुला है इसमें अच्छा खासा रश जो है वो देखा जा रहा है। जहाँ तक कोरोना से बचाव की एहतियाती ताल्लुक है तो यहाँ कोरोना से बचाव की एहतियाती तदाबीर पर अमल दरामद कराने के लिए ना तो यूनियन यहाँ पे संजीदा नज़र आ रही, यूनियन का कोई वजूद नज़र आया, और ना ही यहाँ पे कोई हुकूमती इदारा SOPs पर अमल दरामद कराने में संजीदा नज़र आ रहा है। इस वक्त धर्मपुरा बाज़ार जो है वो खचाखच भरा हुआ है। यहाँ पे आने वाली फैमिलीज़ की अक्सरियत जो है वो अपने साथ बच्चों और बुज़ुर्गों को भी ला रही है। बाज़ार के दाखिली रास्ते पर अगरचे पुलिस ने बैरियर लगाकर दाखिली रास्ता सिर्फ पैदल आने के लिए खुला रखा हुआ है, लेकिन बुज़ुर्गों की एंट्री और बच्चों की एंट्री को यहाँ पे बैन नहीं किया गया। बच्चे भी यहाँ से एंटर हो रहे हैं और इसके अलावा बुजुर्ग हजरात जो हैं वो भी बाज़ार में आ रहे हैं। यहाँ पे SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए ना तो यूनियन मुतरक है, ना यहाँ पे कोई ज़िला इंतज़ामिया का किरदार नज़र आ रहा है, और ना ही यहाँ पे जो पुलिस है वो बगैर मास्क आने वालों को बाज़ार के अंदर आने से रोक रही है। तो ये यहाँ पे सूरत हाल है शॉपिंग के हवाले से और SOPs पर अमल दरामद के हवाले से। ठीक है, SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा और ये सूरत हाल बताई जा रही है हमें धर्मपुरा बाजार की। और अभी अभी हमें ज्वाइन किया है अफीफ़ा नसरुल्लाह ने, मॉल रोड पे मौजूद हैं। अफीफ़ा, बताइएगा क्या सूरत हाल देख रही हैं, रश कैसा है और SOPs पर किस तरह से अमल हो रहा है? अफीफ़ा, अगर आप हमें सुन सकती हैं तो बताइएगा कि मॉल रोड पर क्या सिचुएशन देख रही हैं, रश कैसा है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ
गुलबर्ग में माल रोड पर नहीं हूँ, और गुलबर्ग में यहाँ पर शॉपिंग मॉल्स हैं, बहुत बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद हैं। लोग भी और शहरी यहाँ पर आ रहे हैं और रश बहुत ज़्यादा है शहरियों की जानिब से भी। और यहाँ पर छोटे बच्चों की तैयारियाँ की जा रही हैं, छोटे बच्चों के लिए कपड़े ख़रीदे जा रहे हैं, बड़े खूबसूरत यहाँ पर, क्योंकि इतने अरसे के बाद दुकानें खुली हैं। तो चूँकि ये स्पेशली बच्चों का होता है, तो बच्चों के लिए ख़ास तौर पर ईद तो होती भी बच्चों के लिए, अगरचे वो उनको घरों से उस तरह से पिछली ईद की तरह बाहर नहीं निकलना होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा फ़र्क ये है कि रश भी है, लोग आते हैं, आकर अपनी ख़रीदारी भी कर रहे हैं। मॉल में जो हमारे यहाँ पर ऑनर हैं उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और ये मुझे बताइएगा कि लोगों की आमदोरफ्त क्या है, आप किस तरह से उनकी हिफाजत को भी यकीनी बना रहे हैं? जी वालेकुम सलाम, वेलकम एट मिनी माइनर्स प्लेटफॉर्म। हम लोग क्योंकि महीना डेढ़ महीना कोरोना की वजह से लॉकडाउन रहा है, मार्केट्स बंद रही हैं, तो लोग बहुत कोऑपरेट कर रहे हैं। मतलब इन अ वीक 4 डेज़ हम काम कर रहे हैं 9 to 5, तो बड़े डिसिप्लिन में आ रहे हैं लोग, कस्टमर भी हमारे। और चूँकि ईद है और बड़ा स्पेशल फेस्टिवल होता है हमारा ईद, और स्पेशली बच्चों के लिए आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हैं। मिनी माइनर जो चूँकि बच्चों का स्पेशलिस्ट है, तो हमने भी बड़ी कोशिश की है। ये आप देख रही हैं फुट मार्क्स हमने शॉप्स पे लगाए हुए हैं, मास्क हैं, और हम खुद भी प्रोवाइड कर रहे हैं कस्टमर को। मोस्टली लोग वेयर करके आ रहे हैं। लोगों का एटीट्यूड कैसा दिख रहा है आपको? रिस्पॉन्सिबल हैं, पॉजिटिव है, लोग समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं इस चीज़ को, और करना भी चाहिए, बिकॉज हम बड़े मुश्किल वक्त से निकले हैं और इंशाल्लाह हम इस पे काबू पा लेंगे। मतलब तो पूरी कौम के लिए एक मुश्किल वक्त है, सबके लिए है, तो वो खुशी के लम्हात भी हैं कि हम पिछले लास्ट 2 वीक से बिज़नेस के प्लेटफॉर्म पे जो अभी ओपन हो चुका हुआ है, और आहिस्ता आहिस्ता बाकी लॉकडाउन भी रिलैक्स हो रहा है, तो अच्छा है, लोग अवेयरनेस है लोगों। अच्छा, लोगों में अवेयरनेस है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा पुरजोश भी दिख रहे हैं, और यहाँ पर एक अच्छा आपको एटमॉस्फेयर दिखेगा। हर कोई यहाँ पर आकर शॉपिंग कर रहा है। और इसी तरह आप मज़ीद जानिए हमारे मज़ीद रिपोर्टर्स के साथ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। जी ठीक है अफीफ़ा, हमें पैकेजेस मॉल कर रही थी, बहुत शुक्रिया तफसीलात के लिए। कोरोना सूरत हाल और पंजाब हुकूमत की माशी बदहाली है। महकमा ट्रांसपोर्ट ने भी ऑरेंज लाइन के रोके गए फंड्स रिलीज़ करने की इस्तदा कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे दूर नायाब से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, अब PHA के बाद सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने भी सेक्रेटरी ख़जाना पंजाब को ख़त लिखा है, और ऑरेंज लाइन के प्रायोरिटी फ़ंड्स जो कि ऑरेंज लाइन के हॉर्टिकल्चर वर्क्स के हैं, लैंडस्केपिंग के हैं, और पूरे ट्रैक के अंदर सबसे शादाब एक प्लान जो बनाया गया था उसके लिए डिमांड किए गए थे, अब वो वापस मांग लिए गए हैं। इस हवाले से ये तमाम फ़ंड्स एलोकेटेड हैं और बजट में मुख्तस हैं, जिसकी कोरोना की सूरत हाल की वजह से तमाम फ़ंड्स वापस चले गए थे और उनके इस्तेमाल से PHA को रोक दिया गया था। अब ये तमाम फ़ंड्स वापस मांगे जा रहे हैं, और ख़त में ये लिखा गया है कि ये तमाम फ़ंड्स इस्तेमाल किए जा चुके हैं, और इस हवाले से कंट्रैक्टर्स को अदायगियों में मुश्किलात का सामना है, उनको पैसे देने हैं, और इस हवाले से ये तमाम तर प्रायोरिटी प्रोजेक्ट्स हैं जिसकी वजह से इनके फ़ंड्स नहीं रोके जा सकते। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट ने भी सेक्रेटरी फाइनेंस को ये इस्तदा कर दिया कि ये फ़ंड्स जो है फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाए। जी ठीक है, फ़ंड्स फौरी तौर पर रिलीज़ किए जाएँ। दुरे नायाब, बहुत शुक्रिया। और अब आपको बताएं कि शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 934 मरीज ज़ेर इलाज हैं और कोरोना वायरस के 63 मरीज इंतहाई निगहदाश्त में, जबकि 16 वेंटिलेटर्स पर हैं। जी हाँ, आपको बताएं कि अब तक 7,912 कोरोना के केसेस रिपोर्ट हो चुके हैं। लाहौर में कोरोना वायरस से 108 अमवात भी हो चुकी हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि शहर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना के 934 मरीज ज़ेर इलाज हैं। पाकिस्तानी या जनूबी अफ्रीकन लेग स्पिनर इमरान ताहिर की गुफ्तगू, कहते हैं मुश्किल सूरत हाल है, वायरस से बहुत कुछ तब्दील हो रहा है। क्रिकेट कहीं से शुरू करनी है तो ये कदम उठाना ही पड़ेगा। इमरान ताहिर का कहना है कि तमाशाइयों के बगैर क्रिकेट का होना काफ़ी अजीब लगेगा। जो भी बोर्ड इसको यानी कि सीरीज़ ऑर्गेनाइज़ करवा रहे हैं,
तो ये काफ़ी डिफरेंट लगेगा। जिस तरह बॉल पे आप स्पिट नहीं लगा सकते, फिर आप तमाशाइयों के बगैर खेल रहे हैं, तो इट्स गोना बी वेरी स्ट्रेंज। लेकिन ये वो चीज़ है जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। तो लेकिन ज़ाहिर बात है, अगर कहीं से क्रिकेट शुरू करनी है तो इस तरह करना पड़ेगा कि बगैर तमाशाइयों के हमें क्रिकेट खेलनी पड़ेगी। देखें, ये तो अब पर्सनल चॉइस भी है, क्योंकि कई लोग हैं जो नेचुरली करते हैं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें सिटी 42।